द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव। खबर आपको बताने से पहले मैं आपको 15 दिन पहले ले जाना चाहता हूं, जहां पर हमारे ही चैनल ने और मैंने ही आपको खबर दिखाई थी। आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं। ताज़ी खबर नहीं, पुरानी खबर बता रहा हूं। अभी नई खबर आपको बताऊंगा इस खबर के बाद। पहले खबर देखिए अपनी स्क्रीन पर। ये दुनिया के तमाम अखबारों में छपी ये अखबार आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रॉल इन। इसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन 37 देशों के साथ गिनाया गया था जिन देशों के शासकों को प्रेडेटर्स कहा गया और कहा गया कि पत्रकारिता का गला घोटने वाले, दमन करने वाले वो लोग हैं। उसमें नरेंद्र मोदी को रखा गया और किन किन लोगों को रखा गया उनका भी नाम मैं आपको बताता हूँ। उत्तरी कोरिया के जो शासक हैं, बड़े मशहूर, हम सुनते हैं उनका, इमरान खान, चीन और रशिया, इस तरह के लोगों को उनको रखा गया। नॉर्थ कोरिया के जो मैंने अभी आपको बताया किम जोंग उन, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान और चाइना वाले, ये सब लोगों को एक साथ रखा गया। इसमें सलमान बिन सऊद और हंगर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी रखा गया और म्यांमार के जो शासक है, सैन्य शासक, उसको भी रखा गया। क्यों रखा गया दोबारा बताता हूँ आपको। इन देशों को माना यह गया कि यहाँ पर पत्रकारिता के लिए ये लोग प्रेडेटर्स हैं, पिशाच हैं। पत्रकारिता का दमन इन देशों में हो रहा है और भारत की कंडीशन ये है कि पत्रकारिता की जो रैंक दुनिया के इंडेक्स में दी गई थी जर्नलिज्म में, उसके जो रैंक है उसके अंदर भारत की जो कंडीशन है वो नीचे आ गई थी। अब आपको खबर बताते हैं। देश का बड़ा अखबार दैनिक भास्कर, उस पर छापे मारे गए। जैसा कि पहले भी लोग आशंका जता चुके थे, चूंकि पैंडेमिक के दौर में, कोरोना काल के दौर में केंद्र की विफलताओं को, नीतियों को, बातों को जिस तरह से दैनिक भास्कर ने बताया था, अंदाज़ा सभी लोग लगाने लगे थे कि दैनिक भास्कर के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। आपकी स्क्रीन पर है एनडीटीवी, सारे अखबारों ने छापा, लेकिन एक लगा देते हैं हम आपको, ये सबूत के तौर पे लगानी पड़ती है, आपको लगा के दिखा देते हैं। एनबीटी ने छापा है, आयकर विभाग ने दैनिक भास्कर मीडिया समूह के कई परिसरों पर छापे मारे, अलग अलग शहरों में, जैसे जयपुर है, भोपाल है, अहमदाबाद है, इनके जहां पर भी ऑफिस थे दैनिक भास्कर के, वहां पर आयकर विभाग ने छापे मारे। लोगों का क्या कहना है वो हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको ये बता देते हैं कि दैनिक भास्कर इस अखबार ने कोरोना काल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो गुजरात प्रदेश जिससे वो आते हैं वहां की पोल खोल कर रख दी थी। जो डेटा सरकार देती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती थी, मौतों का, कोरोना से मरने वालों का, उसकी कलई खोल कर दिखाई उसने कि गुजरात के अंदर जो म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं, नगर पालिकाएं हैं, महापालिकाएं हैं, नगर निगम हैं, वहाँ पर जो डेथ के जो सर्टिफिकेट्स बने हैं वो लाख से ऊपर गए थे और 4000 के कुछ के करीब, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा अभी, वो वहाँ पर ऑफिशियल डेथ बताई गई थी जो कोविड से हुई थी। हालांकि इस बात में कुछ ज़्यादा अचरज करने की ज़रूरत यूँ नहीं है, चूँकि स्वास्थ्य राज्य मंत्री लोकसभा में जब ये कह देती हैं कि ऑक्सीजन की वजह से देश में कोई मौत नहीं हुई है, तो इस बात में भी कोई अचरज नहीं होना चाहिए। लेकिन खबर यह है कि दैनिक भास्कर के ऑफिसेस पर, परिसरों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारे हैं और एक साथ कई शहरों के अंदर ये कार्रवाई की गई है। अब इसमें लोगों का कहना क्या है और जर्नलिज्म पे किस तरह का प्रहार करने की कोशिश इसलिए की जा रही, क्योंकि इस अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के अंदर उनकी कार्यशैली पर उंगली उठाई, उनकी नीतियों पर उंगली उठाई, उनके जो स्वास्थ्य का पूरा एक स्ट्रक्चर था उसको तोड़कर रख दिया और बताया कि किस तरह से लोग मरे हैं। कि हालांकि एक बहुत बड़ा अखबार है, नाम मैं क्या बताऊं आपको, उसने तो लाशों के बारे में, जो नदी के पास लाशें पड़ी थी, गंगा के पास लाशें पड़ी थी, उसको भी एक दूसरा रंग देने की कोशिश की थी। लेकिन दैनिक भास्कर अपनी जो है पत्रकारिता करता रहा और उसका जो है एप्रिसिएशन भी मिला। जो देश के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने दैनिक भास्कर की तारीफ भी की। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया है और क्या क्या बातें लिखी हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभिसार शर्मा, एक पत्रकार हैं, उन्होंने ट्विटर पे क्या लिखा है वो सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर मैं अपनी आगे बात करूँगा। अभिसार शर्मा ने लिखा, आपकी स्क्रीन पर है, कि अब दैनिक भास्कर ऐसी और पेगासस पर बेबाकी से खबरें करेगा तो क्या मिलेगा। अब दैनिक भास्कर ऐसी और पेगासस, जो अभी स्पाईवेयर आया है ना, जो जासूसी का मामला, उसके बारे में वो कह रहे हैं अभिसार शर्मा, कि अब दैनिक भास्कर ऐसी और पेगासस पर बेबाकी से खबरें करेगा तो क्या मिलेगा।
इनके मालिक को राज्यसभा सीट और 100 करोड़ की सरकारी मदद तो मिलेगी नहीं। ये किस पर कटाक्ष है ये आप जानते हैं। बहरहाल दैनिक भास्कर का फोटो लगाया उन्होंने, फिर इसको ट्रोल करना लोगों ने शुरू कर दिया। क्या क्या बातें लिखी वो हम आपको बता देते हैं, किस तरह से बातें लिख रहे हैं लोग, आपको भी बताया हमने दीपक चौरसिया के बारे में। बहरहाल मोहम्मद जुबैर हैं, वो लिखते हैं, एक आलोक पाठक है, उनकी बात सुन लीजिए कि वित्त वर्ष 2020-21 में योगी सरकार ने अंबानी के मीडिया समूह को नेटवर्क 18 को 28 करोड़, जी नेटवर्क को 23 करोड़, एबीपी को 18 करोड़, आज तक को 10 करोड़ दे के योगी जी का भोंपी बनाया। योगी सरकार ने इतना पैसा इन चैनल्स को दिया। ये जानकारी उमाशंकर दुबे पत्रकार की आरटीआई के से सामने आई है और उसकी स्क्रीन जो आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली गई है वो आपकी स्क्रीन पर हम लगा देते हैं। देख लीजिए कि नेटवर्क 18 को तो सरकारों ने पैसा दिया, चूंकि इनके भोंपू बने हुए थे। एक इरफान है, उन्होंने लिखा कि धमकी देकर, ये खैर बहरहाल आपको बताते हैं कि इरफान क्या लिख रहे हैं कि धमकी देकर ज़बरदस्ती ट्वीट डिलीट करवाए और अब परेशान कर रहे हैं। क्यों, किसको कर रहे हैं? उसके नीचे अखबार की उन्होंने कटिंग लगाई दैनिक भास्कर के कि पहले गुजरात अब केंद्र, टेपिंग विवाद मोदी शाह के लिए नया नहीं है। 15 साल पहले भी गुजरात के नेताओं और अधिकारियों के फ़ोन टेप करने के आरोप लगे थे। ये टेपिंग के मुतालिक एक बात कही गई है, वो हम आपको बताते हैं। अब दैनिक भास्कर ने जो 2 महीने पहले की रिपोर्ट आपके छापी थी वो आपकी स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं, जो जिसका जिक्र मैंने आपको किया था, जिसकी शायद संभव है सभा उसकी सज़ा मिल रही हो। दैनिक भास्कर की ये 2 महीने पहले की अहमदाबाद का जो ये वो है अखबार, उसका हम दिखाते हैं कि मौत के आंकड़ों में हेरा फेरी, 71 दिनों में 1.23 यानी कि 1,23,000 डेथ सर्टिफिकेट कोरोना के सिर्फ 4,218 की ही मौत दर्ज। मौत जो दर्ज हैं वो सिर्फ 4,218 हैं, जबकि डेथ सर्टिफिकेट जो निकाले गए इस दौरान वो निकाले गए हैं 1,23,000। तो इससे अंदाज़ा हो गया था, ये बड़ा चर्चा का विषय बना था उस समय कि किस तरह से जो है मौतें कम दिखा रहा है। ये दैनिक भास्कर की बेबाक पत्रकारिता थी, जिसकी संभव है लोग जैसे कि आशंका जता रहे हैं वो सज़ा मिली है। एक अवधेश अकोडिया हैं, उनका ट्वीट सुन लीजिए कि केंद्र सरकार से विज्ञापन बंद होने के बावजूद दैनिक भास्कर ग्राउंड रिपोर्टिंग पर दिल खोलकर खर्च कर रहा है, बदले में आयकर विभाग का छापा तो मिलना ही था। जागरण की तरह मीठा बनाने की कोशिश है, लेकिन टेलीग्राफ से तीखा बनकर निकलेगा। जागरण के बारे में बता दिया कि किस तरह से मीठी पत्रकारिता वो केंद्र के लिए कर रहा है, सरकार के लिए कर रहा है, लेकिन टेलीग्राफ से भी तीखा बनकर निकलेगा। ये दैनिक भास्कर के बारे में अवधेश अकोडिया ने लिखा है। एक शिवम है, उनके बारे में सुन लीजिए वो क्या लिखते हैं। लाखों हज़ारों की तादाद में तो मैं देख चुका हूँ, लेकिन कुछ ही बताऊँगा, समय की बाध्यता है। दैनिक भास्कर वाज परहैप्स द ओनली न्यूज़पेपर विच, हिंदी में बता देता हूँ कि दैनिक भास्कर अकेला अखबार है जो पब्लिश कर रहा था रियलिटी ड्यूरिंग द सेकंड वेव ऑफ कोविड के सेकंड कार्यकाल में, जो कोरोना काल था उसमें बेहतरीन पब्लिशिंग कर रहा था रियलिटी के करीब। और इट्स ऑल्सो एक्सपोर्ट द पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंडीशन इन द स्टेट ऑफ गुजरात, और इसने जो है एक्सपोज किया था गुजरात के अंदर जो पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और कंडीशन है। इट वॉज द एक्सपोजिंग लाइज ऑन द नंबर ऑफ द डेथ बीजेपी रूल्ड स्टेट, और इसने जो है बीजेपी रूल्ड स्टेट के अंदर जो मौतों का आंकड़ा था वो भी बताया था। भारत एक है, उन्होंने लिखा कि दैनिक भास्कर पर आयकर विभाग की कार्रवाई के मायने गंगा में बहती लाशों का फोटो छापने से नाराज चल रही थी बीजेपी। इसी के बाद आयकर विभाग ने कार्रवाई करने का मन बना लिया था। अब ये एनडीटीवी ने छापा है कि रेड्स बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एट दैनिक भास्कर ग्रुप, वो जो हमने आपको खबर बताई थी, मुख्य खबर है। नवीन कुमार एक पत्रकार है, आर्टिकल 9 लिखते हैं, वे बोलते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, उनको सुन लीजिए। उन्होंने लिखा कि दैनिक भास्कर समूह के कई ठिकानों पर टैक्स एजेंसियों के छापे की खबर आ रही है। कोरोना के दौरान मोदी सरकार की विफलताओं को इस अखबार ने जिस तरह से उधेड़ा था, उसके बाद सब इंतजार कर रहे थे कि सरकार अब कार्रवाई करती है। उसने निराश भी नहीं किया। शव वाहिनी गंगा, बाकी सब चंगा। ये नवीन कुमार है, आर्टिकल 9 में लिखते हैं। पहले वॉइस ओवर किया करते थे बहुत बड़े चैनल के लिए, आज बड़ी दमदार आवाज़ निकालते हैं, खुद भी कोविड में चले गए थे। उन्होंने अपने ट्वीट पे डाला है, जैसा कि मैंने आपको इनका मैं दोबारा सुनाना चाहता हूं कि दैनिक भास्कर समूह के कई ठिकानों पर टैक्स एजेंसियों की छापे की खबरें आ रही हैं। कोरोना के दौरान मोदी सरकार की विफलताओं को इस अखबार ने जिस तरह से उधेड़ा था, उसके बाद सब इंतजार कर रहे थे कि सरकार अब कब कार्रवाई करती है। उसने निराश नहीं किया। शव वाहिनी गंगा, बाकी सब चंगा।
तो ये मैंने जैसा आपको कहा कि लोगों के अंदाजे थे कि दैनिक भास्कर के खिलाफ कार्रवाई होगी। बहरहाल ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि सच्ची पत्रकारिता यदि आप भारत के अंदर कर रहे हैं तो वो जो 37 देशों के अंदर नरेंद्र मोदी को डाला गया था, फिर उसका मतलब है वो गलत नहीं डाला गया। अगर बदले की भावना से इस बात को किया जा रहा है कि आपने रियलिटी ग्राउंड जीरो पर जाके खबरें बताई, मौतें हम छुपा रहे थे, आप मौतें बताने लगे, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसके अनुरूप आप ढल नहीं पाए, तो अब आपको अलग अलग विभागों के माध्यम से इस तरह से सताया जाएगा जैसे कि दैनिक भास्कर के हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के अंदर छापे मारेंगे, जैसे मैंने बताया। समय ज़्यादा हो गया, 2 बातें बताऊंगा सिर्फ, वो सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले भी बता चुका हूं कि एनडीटीवी का जो सरबराह है CEO प्रणव रॉय चीन में जाकर जब ये पूछता है, चीन में किसी ने पूछा उससे कि ये बताइए भारत में ऐसा क्या है, ये मैं तीसरी बार बता रहा हूं अपने वक्तव्य में कि उसने पूछा कि भारत में ऐसे क्या जो चीन में नहीं है, तो उसने कहा भारत में है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, बोलने की आज़ादी। अब वो ऐसा नहीं बोल पाएगा। एक आखिरी बात मैं और बता देता हूं आपको कि आज़ादी के वक्त में कुछ पेंटर्स को, उससे पहले जब औरंगजेब हुआ करता था तो वहां पर कुछ पेंटर्स को पर्दा सिस्टम की वजह से, तस्वीरें बनाने की वजह से पहाड़ों पर भागना पड़ा था। वहाँ पर जो उन्होंने पेंटिंग बनाई उसको पहाड़ी पेंटिंग कहते हैं, ये आर्ट के जो स्टूडेंट हैं वो जानते हैं। लेकिन उस पेंटिंग से इस तरह की पेंटिंग बनाई कि लोगों के अंदर आज़ादी की भावना जागृत हुई, तो उन्होंने अपने ब्रश से लड़ाई की। और पत्रकार जो सही है वो अपनी ज़बान से, अपने पेन से, अपने कलम से वो लड़ाई लड़ रहा है, और ये लड़ाई उसे जीतनी भी चाहिए और जीतेगा भी। लेकिन सरकारों का ये तंत्र दबाने की जो कोशिश कर रहा है, वो देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर के ऑफिसेस पर और बाकी पत्रकारों पर किस तरह का उत्पीड़न है। समय बहुत लंबा हो जाएगा, आपके पास भी समय की कमी होगी, लेकिन हम बता रहे हैं कि इस तरह का उत्पीड़न सरकार करने लगी है। और वो 37 प्रेडेटर्स की जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं साबित होती है कि उनकी बात ठीक थी। और पत्रकारिता का जो इंडेक्स में भारत का जो स्टेटस है वो नीचे जो जा रहा है, उसकी वजह यही है कि इस तरह की जो कार्रवाई भारतीय सरकार कर रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।